नमस्कार, आज हम जीडी कॉलोनी में और मूड कौंडलिका में। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार वो अपना कीमती वोट किसे देने वाले हैं। सर, आपका नाम? कौशल दीक्षित। आप किसे वोट देंगे? अमरीश गौतम, वोट फॉर कांग्रेस। क्यों देंगे अमरीश गौतम को? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से जो अभी जो करंटली जो उम्मीदवार हैं, अगर उनमें कंपैरिजन की बात की जाए तो हमारे अमरीश सिंह गौतम बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस, लोकल एक्सपीरियंस 15 to 20 ईयर्स का है, प्लस जो उनकी जो अभी तक जो पॉलिटिक्स है बहुत प्योर एंड नीट एंड क्लीन रही है। और अगर हम दूसरे उम्मीदवारों की बात करें तो इन कंपैरिजन दूसरे उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज की जो हमारे अदर जो उम्मीदवार हैं उनमें कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल उनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और प्लस उनकी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए, खासकर आम आदमी पार्टी के जो हमारे मनोज भी जो अभी जो है उनकी अगर बेसिकली आप एजुकेशन की बात करोगे तो 10th फेल है। और उन्होंने काफ़ी जो चीज़ें अपनी फेक शो करी हुई हैं, जिनसे हम बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल एग्रीड नहीं है। बीजेपी की बहुत लहर सुनने को मिल रही है। बीजेपी की लहर, मोदी लहर, अगर अगर आप एक विधानसभा की बात करो तो मोदी एक पर्टिकुलर विधानसभा के लिए काम करने के लिए नहीं आएंगे। पर्टिकुलर विधानसभा के लिए क्योंकि उम्मीदवार होता है, और उम्मीदवार जो यहाँ से बेस्ट है वो मोदी नहीं है, वो यहाँ से अमरीश सिंह गौतम है। बिकॉज की केवल एक लहर को आप मुद्दा बना के उस पर इलेक्शन इलेक्ट करना एक गलत चीज़ है। आपको प्रैक्टिकली थिंक करना है, प्रैक्टिकली आपको वोट करना है, और एक तरह से आपको जागरूक सिटीजन की हैसियत से आपको वोट करना चाहिए। आपके एरिया और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो बेस्ट जो कैंडिडेट है इज नाउ इज ओनली अमरीश सिंह गौतम। चलिए, ये तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अब आपसे जानते हैं, आप किसे वोट देंगे? हम भी कांग्रेस के साथ ही जाएंगे मैडम। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि जितने विकास कार्य हुए हैं दिल्ली में और ये पूर्वी दिल्ली में खास तौर से, और ये कोंडली विकास विधानसभा में सब अमरीश जी के हाथों हुआ। क्या क्या हुआ, क्या कराया है सब? सारे देखिए, गली सड़क नाली खड़ंजा सारा कुछ उन्होंने बनवा दिया, यहाँ तक कि आरसीसी रोड डलवा दिए। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? हमारे को हमें हमेशा पानी मिलता है, हर चीज़ मिलती है सुविधा। आम आदमी तो देखिए जी, पहले तो लहर में लोग बह गए थे, लेकिन अब के कोई ना बहने वाला है। आम आदमी क्या किया? वोट दिया था पिछली बार हमने फिर भी कांग्रेस को दिया था। हाँ, और अब भी कांग्रेस को ही जाएगा हमारा वोट। 12 महीने में उसने कम से कम जो है 12 केस तो उस पर लद गए आम आदमी के विधायक पे। और उसको कोई क्षेत्र में देखा हो तो ये बता दे, कोई किसी से भी पूछ लीजिए कि क्षेत्र में कभी भी दौरा करते हुए दिखाई दिया हो या कोई विकास कार्य किया हो। सारे फंड वंड लेकर के तो वैसे बैठ गया वो। जब तो आम आदमी दिखाई देता था, अब देखो उसके कम से कम 10 लाख के गाड़ी पे घूम रहा वो। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी से लोग खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल कहने के लिए आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती है। तो चलिए किसी और से पूछते हैं कि वो आप किसे वोट दें। मैडम, हमारा नाम सीपी सिंह है। इस क्षेत्र के निवासी हैं हम। इस क्षेत्र में जो विकास किया है अमरीश सिंह गौतम ने किया है। 15 साल में बहुत अच्छा विकास किया है। यहाँ पर आदमी पैदल नहीं चल सकता था, और अमरीश गौतम को इस क्षेत्र में जो 3 कैंडिडेट हैं उनमें तीनों में सबसे अच्छा अमरीश गौतम है, और इसको जीतना चाहिए। और पहले आप सही कह रहे हैं कि आम आदमी को वोट दे दी थी सबने, आम को वोट दी थी, और ऐसे अच्छे आदमी को हरा दिया जो कि हमारा विकास रुक गया। हम चाहते हैं कि अमरीश गौतम दोबारा से आए, सरकार कोई सी आए, चाहे गठबंधन आए या केजरीवाल आए, लेकिन हमारे क्षेत्र से कोंडली विधानसभा से अमरीश गौतम ही जीतना चाहिए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे एक महिला भी है। उनसे जानते हैं कि वो एक महिला होने के नाते कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगी ताकि वो उनके लिए और सुविधाएं दें। मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने सारे काम किए हैं और इन्होंने कुछ नहीं करा। आम की तरह रह चुकी है और सिमट चुकी है, और हम लोग क्या में अब जनता जान चुकी है। जनता अब इनके झूठे वादे और झूठी इन्होंने के गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, इनका कुछ नहीं लेंगे। अब इनके मुकट जो है जनता इनको 10 तारीख को जवाब दे देगी। गौतम ने महिलाओं के लिए क्या किया? अमरीश गौतम जी ने महिलाओं के लिए बहुत सहूलत करी थी। नाली है, पेंशन बनवाई, विधवा पेंशन बनवाई, लाडली की योजना कराई दिल्ली सरकार में। और जी क्या में जो जिसकी बेटी पैदा होती थी उसको 5,000 रुपये मिलते थे, वो रोक दिए।
2 कॉलेज बनवाए महिलाओं लड़कियों के लिए, और बारात घर बनवाए, मेट्रो बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, डिस्पेंसरी बनाई। दिल्ली सरकार ने, हमारी सरकार ने इतने काम करे कि इन्होंने कोई काम नहीं करा। हमारे इलाके से पता नहीं कैसे किस तरीके से मनोज क्या मैं हमारे इलाके से निकल गया, हमें नहीं पता। हमारे तो जितना भी वोट दिया सारा कांग्रेस को वोट पड़ा है, मगर ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ये सारे वादे तो मैडम बीजेपी भी कर रही है, बहुत ऊंचा ऊंचा बोल के कि हम महिलाओं के लिए सेफ्टी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, बच्चों के लिए कॉलेज खोलेंगे, लाडली स्कीम चलाएंगे, जनधन योजना चलाएंगे। तो आप बीजेपी पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? अभी बीजेपी पे क्यों करें विश्वास? बताइए, किरण बेदी तो लठ बजाएंगी, उन्होंने पहले भी लठ बजाया था। बताइए, वो तो पहले भी उन्होंने लठ बजाया था, उनके ऊपर उन लोगों को पिटवाया था, उन्होंने महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार करे थे झुग्गियों में जा जाके। वो क्या सेफ्टी करेंगी? एक महिलाएं हैं खुद भी, वो खुद कोई सेफ्टी करने वाली नहीं है। आप मुझे बताएं, किसी महिलाओं की कितने केस हो रहे हैं, कितने रेप के केस हो रहे हैं, कितने रेप के केस बढ़ गए। हम महिलाएं कहाँ सुरक्षा है? ना बसों में सुरक्षा है, ना सड़कों पर सुरक्षा है। हमें बताएं, जवाब दें। और वो भी आम पार्टी की थी, पहले अन्ना की थी वो, अब क्या मैं बीजेपी में चली गई। कुर्सी का अपना मुख्यमंत्री का लालच था उनको। मैडम ऐसा नहीं है। कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? इतने केस नहीं थे जितने केस अब बढ़ गए। करप्शन इतनी बढ़ गई है, पहले इतने केस नहीं थे मैडम, जितने केस अब बढ़ चुके हैं कि चैनें झपट रही हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। इतनी गुंडागर्दी हो रही है, एक लड़के को मार दिया, 22 साल के लड़के को यहाँ पर मार दिया, और अखबार में उसकी क्या मैं जब उसके घर वालों को पता चली है, और देख लीजिए सी ब्लॉक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो भी पुलिस ने बताया मैडम, वो भी पुलिस ने बताया। ये भी है में बड़ी शर्मनाक। हमारे साथ यहाँ पे एक सर है, उनसे पूछते हैं कि वो किसे वोट देने जा रहे हैं। आने वाली 7 तारीख को वो अपना कीमती वोट किस पार्टी को देंगे और किस पर अपना विश्वास जताएंगे? यहाँ पर 15 साल से हमारे अमरीश गौतम ने जो काम किया, इस कॉलोनी को जो है उजड़ जाती थी, उन्होंने इस कॉलोनी को बचाया। बुलडोजर आ रहे थे यहाँ पर, दुनिया भर की पुलिस लगी हुई थी यहाँ पर, वो बुलडोजर के आगे लेट गए। जो आप गलियाँ यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इतना इतना पानी भरा था। अमरीश गौतम ने इस क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया है, और हर तरह की सुरक्षा, चाहे महिला की सुरक्षा हो, चाहे नवयुवक की सुरक्षा हो, चाहे बुजुर्ग की सुरक्षा हो, सबके लिए सम्मान, सब जातियों के लिए सम्मान। बहुत ही नाम नेचर के और सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, यहाँ की पूरी जनता उनके पक्ष में है। तो देखा आपने, मूड कौंडली का मूड पूरी तरह से अमरीश सिंह गौतम जी के साथ में है। इन सभी का कहना है कि उन्होंने उनके लिए बहुत सारे काम कराए हैं, बहुत सारी सुविधाएं करी हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं करी हैं। तो इन सबके विचार सुनकर यही लगता है कि इस बार मूड कौंडली में अमरीश सिंह गौतम की जीत पक्की है। धन्यवाद।